देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में विशेष रूप से गैस सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ाने के विरोध में आज राज्य उत्तराखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में एस्ले हॉल चौक पर केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया गया और साथ ही केंद्र सरकार का पुतला फूका गया। विरोध प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि बेतहाशा बढ़ती महंगाई के कारण जनता बहुत परेशान है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे और संसद, राज्य विधानमंडलों से लेकर सड़क तक हर मोर्चे पर सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। 2014 तक कांग्रेस के शासनकाल में महंगाई पूरी तरह नियंत्रण में थी। गरीब तबके की जरूरत की चीजों की कीमत खास तौर पे कम हुआ करती थी। उस समय भाजपा के नेता थोड़ा भी कीमतें बढ़ने पर तरह तरह की नौटंकियां किया करते थे। स्मृति ईरानी सिलेंडर सर पर लेकर घुमा करती थी। आज भाजपा शासन में जनता महंगाई से बेहाल है, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। मार्च महीने के पहले ही दिन देश में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। राज्य उत्तराखंड में 1072 रुपए में मिलने वाला सिलेंडर अब 1122 रुपए में मिलेगा। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। देश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 350 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बीते कुछ सालों में रसोई गैस की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल 2017 से 6 जुलाई 2022 के बीच एलपीजी की कीमतों में 58 बार बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार आर्थिक नीतियों पर ध्यान नहीं दे रही है। इस सरकार का पूरा ध्यान विरोध की आवाज दबाने पर है। प्रदेश के जनपद हरिद्वार के सबसे पॉश इलाके में नगर निगम हरिद्वार आधुनिक कमर्शियल टावर बनाने जा रहा है। इसी टावर में ही नगर निगम का कार्यालय भी शिफ्ट होगा। साथ ही इसका बाकी हिस्सा किराए पर दिया जाएगा, जबकि सबसे ऊपर छत पर रूफटॉप रेस्टोरेंट बनेगा। इसका प्रोजेक्ट बनाकर नगर निगम हरिद्वार ने शासन को भेज दिया है। जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसे बनाने पर करीब 15 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हरिद्वार नगर निगम ने इस टावर को बनाने की योजना अपने परिसर में तैयार की है। नगर निगम के बाहर जहां गाड़ियां खड़ी होती है वहां इसे बनाने की योजना है। 9 मंजिला इस इमारत में पार्किंग प्लेस से लेकर तमाम आधुनिक सुविधाएं होगी। इसमें ही पूरा नगर निगम कार्यालय शिफ्ट कर दिया जाएगा, जबकि बाकी के फ्लोर को किराए पर देने की योजना है। इससे नगर निगम को सालाना करोड़ों रुपए की आय होगी। वहीं दूसरी ओर नगर निगम का जो ऑफिस अभी जर्जर इमारत में चल रहा है उससे भी निजात मिल जाएगी। नगर निगम के प्रस्तावित प्लान के अनुसार इसके तीसरे फ्लोर पर नगर निगम का ऑफिस होगा, जबकि अन्य को किराए पर या लीज पर दिया जाएगा। प्राथमिकता बड़ी कंपनियों और बैंकों को दी जाएगी, जबकि रूफटॉप रेस्टोरेंट व आदि व्यावसायिक संस्थानों के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बताया कि 15 करोड़ के बजट से बनने वाले इस इमारत की सभी तैयारियां कर ली गई है। योजना पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। राज्य उत्तराखंड में फर्जी तरह से इंश्योरेंस कराने वालों पर परिवहन विभाग बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। वहीं पूर्व में कोतवाली पुलिस द्वारा गत वर्ष दर्ज किए गए जालसाजी के मुकदमे में कार्रवाई करते हुए अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनका चालान कर दिया। बता दें कि अब परिवहन विभाग सैकड़ों फर्जी इंश्योरेंस वाले वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी कर रहा है, जिससे सैकड़ों वाहन स्वामियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। FIR नंबर 221/22 धारा 420, 467, 468, 471 IPC के तहत 10 अगस्त 2022 को RTI कार्यकर्ता सतीश कुमार निवासी वार्ड नंबर 3 लालकुआं द्वारा लिखाए गए मुकदमे में अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। सूत्रों से पता चला है कि गौला नदी से खनन कार्य करने वाले इस तरह के हजारों वाहन स्वामी हैं, जिन्होंने 2 पहिया गाड़ी के नंबर पर ट्रक एवं डंपर का इंश्योरेंस कराया है। RTI द्वारा मांगी गई सूची के आधार पर इन सब का नाम उजागर होना अब तय है। पुलिस व परिवहन विभाग पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि जल्द ही कुछ लोगों की और गिरफ्तारी उक्त मुकदमे में की जाएगी। बता दें कि अब परिवहन विभाग द्वारा गौला नदी में पंजीकृत वाहन स्वामी जिन्होंने फर्जी तरीके से इंश्योरेंस कराए हैं उन्हें नोटिस भेजे हैं और वाहन स्वामियों को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। 1 हफ्ते में जवाब नहीं देने या जवाब से संतुष्ट न होने पर परिवहन विभाग बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर सकता है।
राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में बीती रात एक दुल्हन अपनी शादी के लिए सज धज कर बारात का इंतजार करती रह गई, लेकिन बारात नहीं आई। इस मामले में बरेली रोड उजाला नगर निवासी एक युवक ने बनभूलपुरा थाना पुलिस को तहरीर देते हुए कहा है कि 1 मार्च को उसकी बहन की बारात आनी थी। जब उन्होंने दूल्हे के पिता को फोन किया तो उन्होंने बताया कि वह बारात की तारीख भूल गए हैं। यदि दहेज में स्विफ्ट डिजायर कार देंगे तो बारात 10 मार्च को लेकर आएंगे। पीड़ित का कहना है कि उसकी बहन की शादी बिचौलिए इस्लाम के माध्यम से समीर पुत्र नसीर अहमद निवासी देवराड़ा थराली जिला चमोली के साथ अगस्त 2022 में तय हुई थी। 22 अगस्त 2022 को बनभूलपुरा में दोनों की सगाई भी हुई। सगाई में उन्होंने 65,000 रुपए का खर्चा किया। इस दौरान तय हुआ कि बारात 1 मार्च को आएगी, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति हुई। लड़की पक्ष ने शादी के कार्ड छपवाए। बरेली रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल दिसंबर माह में ही 1 लाख रुपए में 1 मार्च के लिए बुक कर दिया। लड़की के लिए शादी में भेंट के लिए सामान भी बनवा दिया, लेकिन 1 मार्च को बारात नहीं आई। जब बारात नहीं आने की बात पूछी तो 10 मार्च को बारात लेकर आने की बात कही और नई गाड़ी स्विफ्ट डिजायर की मांग की गई। दुल्हन के भाई ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पूरे मामले को पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में होली पर्व के दौरान शराब की अवैध बिक्री की रोकथाम के लिए पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। गुरुवार को घाट चौकी के प्रभारी सुरेश कंबोज ने बेड़ा गांव में छापेमारी कर दीवानी राम की परचून की दुकान से अवैध शराब बरामद की। वह दुकान में लोगों को शराब पिलाता मिला। दुकान से 4 बोतल और 3 पौवे अवैध शराब के बरामद हुए। थाना अध्यक्ष गंगोलीहाट मंगल सिंह हरीश कोठारी को तथा कोतवाली के उप निरीक्षक शंकर सिंह ने राजेंद्र प्रसाद को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा। दोनों के वाहन सीज कर दिए गए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2023 के रिक्त 16 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 21 मार्च 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र अत्यधिक संख्या में प्राप्त होने की दशा में परिशिष्ट 1 में उल्लिखित शहरों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा का आयोजन हरिद्वार नगर के मलिक मजहर विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। रिक्त याचिका संख्या 163 SB 209 सुल्तान बनाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उत्तराखंड व अन्य के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28/3/2008 को पारित निर्देशों के अनुसार आयोग प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों के कंप्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान के परीक्षण हेतु एक प्रायोगिक परीक्षा भी आयोजित करेगा। प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।